इन जवाहर सभी साथियों के लिए, जैसे कि आपका यूपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है, तो जिन भी साथियों का सिलेक्शन हो गया है सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जिन साथियों का नहीं हो पाया तो वो भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो। अप्रैल माह में आपके लिए न्यू वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी गलत कदम बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि एक वैकेंसी मतलब एक सरकारी नौकरी आपके जीवन से बड़ी नहीं, इसको हमेशा याद रखना। वो समझ सकता हूँ कि नौकरी भी जरूरी है, लेकिन आपके जीवन से बड़ा नहीं। जब आपका जीवन ही नहीं रहा तो फिर उस नौकरी का क्या करोगे मेरे भाई। तो इसीलिए आपके जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं। अप्रैल माह नई वैकेंसी है, बहुत तैयारी करते रहिए उसके लिए, बिल्कुल तैयार। तो आज हम बात करेंगे आपका कि स्कोर बोर्ड कब तक आएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका मेडिकल कब से स्टार्ट होगा, और तीसरा क्वेश्चन आपका है कि भैया सेकंड लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती। तो चलो बात करते हैं प्रेस नोट। जो प्रेस नोट क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती आपकी 2023 थी के अंतिम चयन का जो परिणाम का प्रख्यापन है। ठीक है, तो आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत 60,244 जो थी आपकी पदों पर बोर्ड द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, तथा इस भर्ती का अंतिम चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट से इस पर क्या कर दिया गया, बताया गया है। और आगे बात करते हैं इसमें क्या है, तो जिसमें यही बताया गया है कि इस चयन आरक्षित रूप के कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 60,244 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिसमें कुल सामान्य वर्ग के 12,937 अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,200 पदों के सापेक्ष 32,052 अभ्यर्थी, अनुसूचित जनजाति के 12,600 पदों पर सापेक्ष 14,000 अभ्यर्थी व अनुसूचित जनजाति के 1,204 पदों के सापेक्ष 1,229 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और इस परिणाम को कुल 12,048 महिला अभ्यर्थियों का भी चयन किया गया है या हुआ है। तो जब फार्म कितने भरे गए, तो आप कहेंगे 48,17,441 अभ्यर्थियों ने क्या किया था, इसे आवेदन किया था। फिर उन्होंने रिजल्ट की बात की है इसमें। अब रिजल्ट किसकी बात की कि परीक्षा कुंजों जो कि 21/11 को अंतिम कुंजी प्रख्यापित की गई थी। क्या की प्रख्यापित की गई थी आपकी, और आपका क्या है, तो आप कहेंगे भैया प्रख्यापित की गई थी। और अभिलेखों को देखते हुए इन्होंने कितने जो DPST के 1,51,567 अभ्यर्थी DPST में सफल हुए थे। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ, रनिंग कराई गई। आयोजित रनिंग कराने के अनुसार 1,27,172 अभ्यर्थी क्या हुए, दक्षता में सफल हुए। मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1,20,000 और 25,000 के बीच में, लेकिन तो जो डाटा मिला था उनके अनुसार, मैंने कहा था एग्जैक्ट डाटा नहीं, लेकिन अपन उसके समथिंग थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैंने आपसे कि 15 जिसके नंबर प्लस हैं वो सोच कर चले कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और ये भी कहा था जिसके कम है तो वो भी शायद एक चांस है कि तो कुछ भी हो सकता है इसमें। फिर और कुछ नहीं, आपकी PST दक्षता परिणाम स्थल वृद्ध और CCTV कैमरा के अनुसार होगी। तो चलो ये सब चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं आपकी फाइनल कट ऑफ की। तो आप सब जानते हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी गई है। तो देखो जनरल की कितनी गई है, 225 गई है, और आपकी जो EWS की 209 गई है, और मतलब SC और मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग की 18 नंबर बढ़े, इसके 21 नंबर बढ़े हैं। जनरल की थोड़ी कम बढ़ी है, और ST की भी थोड़ी ज़्यादा मेरिट बढ़ गई है। अब बात कर लेते हैं महिला कैंडिडेट की। तो महिला कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो इधर महिला कैंडिडेट जनरल की 212 गई है, EWS की 193 गई है, और आपकी पिछड़ा वर्ग OBC की 200 गई है, SC की कितनी गई 180 गई, और महिला की इसमें कितनी गई 146 गई है। तो आपकी महिला की कितनी गई 146 गई है ST में। अब बात कर लेते हैं आपके जो 3 क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे भैया हमारे जो 3 क्वेश्चन उनको भी क्लियर कर दो, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी का एक ही क्वेश्चन है कि भैया जो आपका सेकंड बोर्ड आ सकता है कि नहीं आ सकता है। वीडियो कॉल कहते हैं, देखो आप कहेंगे भैया जो सेकंड आ सकता है कि नहीं है। देखो सेकंड लिस्ट का देखो मुश्किल चांस है, देखो सेकंड लिस्ट ना के बराबर चांस है कि आपकी आ सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी स्कोर बोर्ड की। हाँ, स्कोर बोर्ड आपका आज शाम तक आ जाएगा। अगर आज शाम को नहीं आया तो ये सोच लीजिए कल की छुट्टी रहेगी। तो परसों होता है 2 दिन, दूसरे दिन आपका 100% आने वाला है। दूसरे दिन आपका क्या करेगा, 100% आ जाएगा दूसरे दिन आपको देखने को मिल जाएगी 100%। अब बात कर लेते हैं मेडिकल की। तो आप मेडिकल के लिए मैंने बताया कि आप सब जाके कहीं भी हॉस्पिटल में आपको प्री मेडिकल करा दीजिए। और देखो प्री मेडिकल को लेके बहुत घपलेबाजी चल रही है। प्री मेडिकल को घपलेबाजी कैसे चल रही है, घपलेबाजी इस प्रकार से चल रही है कि आपको बता दिया जाए, जैसे कि एक मेरा साथी गया था, उसके बता दिया कि तुम्हारी नाक की जो हड्डी है वो बड़ी है, नाक की हड्डी बड़ी बता दी, और कहा हम ऑपरेशन करेंगे उसको सही कर देंगे, आप 20,000 से 25,000 रुपये हमें दीजिए, हम आपका ये क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो इस प्रकार से उन्हें मतलब उलझाया जा रहा है। तो जो यूपी पुलिस का मेडिकल होता है वो नॉर्मल होता है, यूपी पुलिस का मेडिकल होता है वो नॉर्मल होता है, कोई हार्ड इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहता कि आपकी एक हड्डी दी जाए। इसीलिए आप बिल्कुल ऐसी अफवाहों में ना फंसें। मेडिकल नॉर्मल होता है और आप नॉर्मल चेक कराइए बस। और देखो लखनऊ में बताएगा तो मतलब जहाँ पर मेडिकल हुआ था वो 10 किलोमीटर अंदर था। तो ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है साथियों। तो सोच समझ कर ही जाएँ। जो भी साथी आपको सलाह देती है, मैं देता हूँ या कोई भी आपको हमारा गुरु भाई आपको
बताया था कि आप वहाँ जाके मेडिकल कराइए, तो आप उनसे कहिए भैया ऐसा करिए, हम आपके जहाँ कहेंगे हम जाने के लिए तैयार हैं आसपास, लेकिन कृपया करके अगर आप जहाँ पर पोस्टेड हैं, अगर वहाँ पर आप मेडिकल करा रहे हैं, मतलब आपने ऐसा बताया वहाँ का पता, तो कृपया करके आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाएंगे, तो उसमें बहुत आपकी क्या होगी, हमें हेल्प सहायता मिल जाएगी। तो ऐसा आप कह सकते हैं, अगर मैं जाऊँगा तो आपको ज़रूर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कराता रहूँगा, जो भी कोई भी डाउट है, और जो भी हमारे साथी नए जुड़ते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।